हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल इन ऑल। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ जो आपको जो है ये बताता है कि आपने जो है हीटर कौन सी एम्पियर की लाइन में जो है लगाना है और एसी कौन सी जो है एम्पियर की लाइन में लगाना है। यानी कि हमें जो है किरचॉफ का जो है शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए कि जिसने ये बताया कि एसी कितने एम्पियर की लाइन में लगाओगे और हीटर कितने एम्पियर की लाइन में लगाओगे, फ्रिज कितने एम्पियर की लाइन में लगाओगे। अगर फ्रिज की लाइन में एसी लगा देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग भी लग सकती है। तो जरूरी है उस आदमी का शुक्रिया अदा करना जिसने ये बताया कि एसी कौन सी लाइन में लगेगा और फ्रिज कौन सी लाइन में लगेगा, बल्ब कौन सी लाइन में लगेगा। तो आज हम जो है ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। तो बच्चों आते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बच्चों, इसमें जो है फर्स्ट लॉ क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है क्या है ये। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट की जो है बात कर रहा है वो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जंक्शन होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारे पास जंक्शन है बच्चों, कुछ इसको इस तरह से समझो कि जैसे ये जंक्शन है, ठीक है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है इलेक्ट्रिक करंट की। देख रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक करंट की जो है 1 2 3 4 5 लाइनें जो मैंने फिलहाल यहां पे ले ली बच्चों, ठीक है। अब जो है इन लाइनों से जो है सपोज फर्स्ट सेकंड से जो है क्या आ रहा है I1 करंट बच्चों, इससे I2 करंट आ रही है, ठीक है। और इन लाइनों से जो है I3 करंट जंक्शन से अवे जो है जा रही है क्या, इनसे जो है करंट जंक्शन से अवे जा रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या है पॉइंट, जंक्शन जो मीन्स है। तो बच्चों किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है क्या कह रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो मेजरमेंट जो मीन्स होता है ये किस तरह से जो है होता है, किस लाइन में कितना जो है एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है, किस लाइन में कितना एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है, किस लाइन में हम एसी जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस लाइन में जो है हम फ्रिज जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है समझो कि किसने समझाया, किरचॉफ ने जो है ये बताया कि भाई ये अलर्ट रहना कि कहीं जो है फ्रिज वाली लाइन में एसी मत लगा देना वरना शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए जो है ये समझो कि इसलिए मैं कह रहा था कि इस आदमी का जो है हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बच्चों इसने कैसे समझाया, देखो उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई जंक्शन है, ठीक है, तो इस जंक्शन पे जो करंट जो है मीट कर रही है। अब मीट करने का मतलब हुआ आना जाना, whether the currents are moving towards the junction or going away from the junction, it means currents are meeting at junction। करंट जो है ये समझो कि जंक्शन पे आ रही है या जंक्शन से दूर जा रही है, तो उसको हम जो है कॉमन नेम बोलते हैं कि भाई ऑल द करंट्स मीटिंग एट दैट जंक्शन, ठीक है बच्चों। तो उसने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उसने कहा कि ऑल द करंट्स, एल्जेब्रिक सिंबल की यहां से जो मैं चलाता हूं मैं बच्चों, कि उसने अपनी बात को क्या कहा, उसने कहा कि ऑल द करंट की जगह एल्जेब्रिक सम में लिखो, ठीक है क्या, ऐसे कि एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट्स meeting at any junction of an electric circuit
सर्किट इज जीरो। क्या कहा बच्चों कि किसी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जो है जंक्शन पे जितनी भी करंट मिलती हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। बच्चों अब उसको समझो कैसे कि भाई जो इनकमिंग करंट है बच्चों, सपोज जो है हमने उनको क्या कर दिया, क्योंकि देखो ये अवे जा रही हैं और कुछ इन आ रही है, तो दोनों में से जो टुवर्ड्स जंक्शन जा रही है, सपोज हमने उनको जो है पॉजिटिव साइन से ले लिया, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस, और यहां पे माइनस I4, ऐसे ले लो क्योंकि साइन सहित काउंट करना है इसको इस बेस पे, क्योंकि अगर अवे जा रही है और क्या है टुवर्ड्स है तो दोनों में जो है फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा इको जो है कर रहा है मुझे लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है खोला जाए, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जो है इको जो है हो रहा था ना ज्यादा, ठीक है, एक और जो है विंडो खोल दी जाए, तो इको थोड़ा सा जो है क्या रहेगा, कम जो मिस होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है थोड़ा सा इको नहीं हो रहा होगा इतना, ठीक है, तो यहां पे जो है समझो I1 प्लस I2, ठीक है बच्चों, कि टुवर्ड्स जंक्शन जो आ रही हैं, सपोज करें उनको हमने पॉजिटिव साइन से ले लिया, तो अवे जो जा रही है बच्चों उनको नेगेटिव साइन से लेंगे, ठीक है, और उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू के 0, ठीक, या फिर इसको बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ऐसे भी कर सकते हो कि I1 प्लस I2, ठीक है, बल्कि सीधे जो है ले लेता हूं मैं पहले केस में, कि बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि समेशन I इज इक्वल टू क्या 0, इसको और करके, या फिर यहां पे ऐसे समझो कि ऐसे भी कर सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक, तो यानी कि इसी स्टेटमेंट को बच्चों इस तरह से भी बोल सकते हैं, कैसे भाई, कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, फाइनल, ठीक है। तो किरचॉफ जो है फर्स्ट लॉ को दिमाग में रखो कि वो ये कहना चाह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड्स algebraic sum of the currents coming towards the junction of an electric circuit is equal to algebraic sum of the currents going away from the junction, फाइनल, ठीक। तो बच्चों ये जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो मींस है, एंड दिस वन इज एप्लीकेबल इन क्लोज एज वेल एज ओपन सर्किट, ठीक है, ये जो है मतलब हर जगह चल जाएगा, ओपन सर्किट में भी क्लोज सर्किट में भी जो चल जाएगा, ठीक है। ये दिस वन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बच्चों ये किसको ओबे करता है, यानी कि इससे रिलेटेड जो है जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मींस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट जो है बातें, या जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मींस है, इंपॉर्टेंट नोट में जो है उसको ले लो, क्या ले लो, इंपॉर्टेंट नोट में जो मींस ले लो, क्या बच्चे, ये पहला जो है कि इट इज applicable in open as well as closed circuit, ठीक है बच्चों, ये 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है, पहला। दूसरा बच्चों कि इट obeys लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक बच्चों, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है को वो भी करता है, ये दो बातें जो मिस, ठीक भाई, क्यों करता है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिकॉज दिस वन पॉइंट और जंक्शन नाइदर सिंक नॉर सोर्स, ठीक है, ये जो क्या है, ये जो यहाँ पे जो हमारे पास जो है क्या होता है, जो जंक्शन होता है बच्चों, ये जो है ना तो जो है सिंक है ना सोर्स है, मतलब ना जो है क्या करेगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, ना ही जो है क्या करेगा इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा, ठीक। तो क्यों करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जिमिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिख दिया, वाई जिमिस लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, वाई, तो उसका आंसर जो है, ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर भी मैंने जो है आपको दे दिया कि बिकॉज
कि जंक्शन और अ पॉइंट ऑफ द सर्किट डज नॉट एक्ट एज नाइदर सोर्स नॉर सिंक। ठीक, तो बच्चों ये जो है, अब जो है यहाँ पे कई बार जो है ये पूछता है कि भाई प्रूव करो कैसे ज्योमेट्री से। ठीक है बच्चों, क्या कि ये आपको प्रूव करना है कि भाई जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है वो भी करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको फिर इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे कर लेता हूं। ठीक है, देखो टू प्रूव दैट, ठीक है बच्चों इसको इरेज ही करना पड़ेगा, शायद नहीं होगा स्पेस। ठीक है, तो ये आया समझ में कि किरचॉफ लॉ जो है क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है क्या किसी जंक्शन पे जो करंट मिलती हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो ज्योमेट्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस बात को जो है नोटिस रखना बच्चों कि भाई मतलब हम डायरेक्शन को अपनी तरफ से डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन आ रही है, कुछ करंट्स जो है अवे फ्रॉम जंक्शन जा रही है, तो डेफिनेटली जो है उनके साइन में जो है क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर हो जाएगा। तो इसलिए जो है इनकमिंग को अगर नेगेटिव से तो आउटगोइंग को पॉजिटिव से, इनकमिंग को अगर पॉजिटिव से लोगे तो आउटगोइंग को नेगेटिव से जो ले लोगे, बस इतना जो दिमाग में रखना। ठीक है, अब मैं जो आपको प्रूव करा रहा हूं बच्चों उसको समझो कि हाउ इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ओवे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो बच्चों ये जो है इरेज कर दिया जाए, है ना। ये तो किरचॉफ्स लॉ में हमने फर्स्ट लॉ जो है देखा। ठीक है, और अब मैं जो है ये बताने जा रहा हूं बच्चों कि ये जो है किस तरह से जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है ओबे करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन जो मीन्स आया कि हाउ इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ठीक, तो कैसे जो है करता है एक बार जो है मैं इसको जो है आपको बताऊंगा कि भाई ये कैसे जो है कर रहा है। ठीक है, या दिस लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या ऐसे भी हो सकता है बच्चों, क्या ओवेज जो है मीन्स बोलना चाहते हो तो वो बोल दो, नहीं तो क्या है सपोर्ट जो मीन्स बोल दो। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ सपोर्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो यहां पे कि सिंस क्या समेशन जो है आई इक्वल टू बच्चों क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कलर वेरिएशन जो मिस करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से ले लिया कि सिंस क्या कि समेशन जो है आई इक्वल टू बच्चों जीरो होता है। ठीक है, देयरफॉर इसको हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों डी क्यू अपॉन क्या डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि आई जो है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है बच्चों, इसको जीरो हो जाएगा। फिर जो है डी क्यू को क्या करोगे जीरो ले लोगे, और डी क्यू जीरो होगा बच्चों तो क्यू जो है क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इस बात को जो है मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जरा इस बात को समझना है बच्चों कि यहाँ पे जो है डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं अपनी तरफ से, जीरो का जीरो जो मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाला, इसको जो इंटीग्रेशन जब लेंगे तो क्या होगा वहां पे वो बता रहा हूं मैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्यू आ जाता है। ठीक है, और इधर जो है एक कांस्टेंट जो है ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं उसको वेरीफाई जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है था आंसर इसका कि हाउ इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी जो है ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो मीन्स है यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं 1 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों इसमें जो है इसका लेते हैं क्या सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है क्या कहता है, इस पे आते हैं। तो इसमें जो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल पर्पस से, क्या किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एक पेपर जो है रखा हुआ है देखो। ठीक है, और इस पेपर में जो है किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन जो मीन्स आ रखा है, तो इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है क्या बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है, हालांकि 2 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, और कैसे इसको सॉल्व करना है फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है,
तो देखते हैं सेकंड लॉ। ठीक है बच्चों, तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है क्या कह रहा है, इसको जरा क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ को जो है आपको समझना है इस तरह से। देखो, हाँ देखो, इसको जो है इस तरह से क्लियर करो। यहां पे ऐसे जो बना दो, ठीक है, ऐसे बच्चों कुछ इस तरह से जिमिच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जिमिच, ये सर्किट मैंने बना दिया। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा फिटिंग जिमिच कर देते हैं। किस चीज की फिटिंग कर रहा हूं मैं, देख लो जरा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये समझो, ये मैंने आपके लिए जो है एक सेल जो है यूज कर दिया। ठीक है, इस तरह। ठीक है, एक ये लगा दिया, एक जो है यहां पे लगाना चाहते तो यहां लगा दो। ठीक है, ये ठीक, इसको रहने दो। ठीक है, यहां पे जो है रेजिस्टेंस यूज कर दो। बच्चों वैसे रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए कम लगाते हैं। क्या समझने के लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे 3 जो है यूज कर रखे मैंने केवल। ठीक है, और सेल जो है 2 यूज कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, ये है। अब यहाँ पे जो है इसको समझो कि भाई इसका जो है ईएमएफ जो है समझो E1 मैंने ले लिया, इसका जो है ईएमएफ E2 ले लिया। ठीक, अब जो है बात आई क्या कि ये रेजिस्टेंस, तो बच्चों इसको जो है R1, इसको R2 ले लो, इसको R3 ले लो। ठीक, ये क्लियर। यहां से जो है क्या, जो करंट इसमें चल रही है बच्चों, एक बार जो है उसका डिस्कस करें कि E1 सेल से जो करंट चल रही है, सपोज जो है ये I1 करंट चल रही है। ठीक है, सेकंड वाले सेल से बच्चों I3 जो है करंट चल रही है, ऐसे ले लो, नहीं सॉरी I2 लो, सेकंड सेल है तो I2 ले लिया सपोज। तो ये दोनों जो है कंबाइंड होके किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे। ठीक है, तो इसमें I3 जो है इसको लिखो, या फिर इसको जो है I1 प्लस I2 समझो बातें की है। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस जंक्शन पे जो है आप फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इस वाले में जो करंट चल रही है वो I3 चल रही है। ठीक है, क्लियर है, इसमें I3 चल रही है या I1 प्लस I2 का सम चल रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो करंट जिस सेल से चलेगी हर समय जो है क्या करोगे, उसमें वही जो है रिटर्न करते हुए दिखाओगे। ठीक, इसमें अगर क्या चल रहा है, I1 जो है चल रहा है बच्चों, तो इस वाले जो है सेल से जितनी करंट निकलेगी उतनी ही करंट जो है किसमें, यानी इसके जो है दूसरे सेक्शन में ये इसमें जाते हुए दिखाओ। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कभी भी जो है सर्किट में जब भी आप अपनी तरफ से करंट शो करोगे तो बच्चों इस तरह से जो है दिखाना। ठीक है, कि भाई ये समझो कि पॉजिटिव टर्मिनल से चलती हुई दिखाओगे। जिसमें साइन दे रखे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर साइन नहीं दे रखे हैं तो फिर आप कैसे जो है यूज करोगे, ये वाली बात कर रहा हूं मैं कि भाई जैसे यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूं इसको, और अब मुझे जो है करंट की डायरेक्शन को जो है शो करना है तो कैसे करूंगा, तो वही चीज मैं क्लियर कर रहा हूं कि सपोज मैंने फर्स्ट सेल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, तो पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या किया, I1 करंट निकलते हुए दिखा दिया। ठीक है, तो सेकंड के जो है पॉजिटिव से I2 निकलते हुए दिखा दिया। अब ये दोनों ये ऊपर से आ रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते बेटा, ये भी क्लियर कर लो। तो दोनों कंबाइंड होके किस में चलेंगे, यानी कि R3 में जो है ये दोनों करंट कंबाइंड होके चलेंगे। फिर आगे जाके फिर से क्या होगा कि यहाँ पे जो ये कंडीशन लगाओगे, याद रखो कि भाई जैसे ये सेकंड बैटरी है जिसका EMF E2 है, तो इससे I2 करंट निकलते हुए दिखाया तो रिटर्न करते हुए I2 दिखाया जाएगा। ठीक है, और I1 जो है क्या ऊपर, क्योंकि फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ओबे नहीं करेगा तो फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन जिससे जितनी करंट आती हुई जो दिखाते हैं बच्चों उसमें उतनी ही एंटर करते हुए दिखाना है, बस इस चीज को दिमाग में रखना, फिर आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला। ठीक, क्लियर है, यानी कि इस सेल से अगर I1 करंट निकलते हुए दिखा रहे हो तो वापस जो है रिटर्न करते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल में भी उतनी करंट दिखाना। ठीक है, यानी कि I1 जो है रिटर्न कर रही है, इसमें I2 जो है रिटर्न कर रही है। ठीक है बच्चों, ये तो इस बीच जो है आपके पास जो है 2 क्लोज लूप बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, 2 क्लोज लूप कौन से बन रहे हैं, देखो A, B, C और D। एक तो ऊपर वाला क्लोज लूप हो गया बच्चों, और एक जो है इसको ले लो। ठीक है, E और F। ठीक, ये जो है समझो। तो बच्चों यहां पे जो है किरचॉफ सेकंड लॉ जो है क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है आपको वोल्टेज के लिए जो है अलर्ट कर रहा है। ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल
पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। क्या कि इट स्टेट्स दैट, थोड़ा अपनी तरफ से वैसे लगाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या है बच्चों इसका स्टेटमेंट, जरा उसको जो है समझो। इट स्टेट्स दैट algebraic sum of change in potential, it states that algebraic sum of change in potential in any closed loop of an electric circuit ठीक है बच्चों। क्या इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0, क्या इज, यहीं पे खत्म करें, यहां पे आगे बढ़ा दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल जो मींस है बच्चों, ठीक है, उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो जो है 0 होता है। मतलब ये हुआ, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं तो बच्चों ये मतलब हुआ इसका, समेशन डेल्टा वी जो है इज इक्वल टू क्या हुआ 0 जो है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर। इसको बच्चों अगर जो है टर्मिनल पोटेंशियल की कहानी आपको जो है पता है, ठीक है, तो उसको जो है उस बेस पे अगर मैं जो है इसको लिखूं तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या कि E, इसको जो है समझो इस तरह से EMF, ठीक है, और माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है बच्चों। क्या EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे जो है दे रहा हूं, ठीक है। क्या I इंटू R जो है बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है ऐसे करो, समेशन जो है E इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे अलग अलग समेशन लेके IR जो मीन्स ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्या ऐसे जो है कर सकते हो, ठीक। तो यहां से भी जो है एक स्टेटमेंट आपका यहां से बन गया, ये तो मैंने ऊपर बना ही दिया, एक यहां से बना रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही बनेगा, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, एक बार जो है उसको क्लियर करो। इसके अकॉर्डिंग ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस in any closed loop is equal to algebraic sum of the EMFs applied in that loop। क्या अब जो है, अब या तो स्टेटमेंट से जो लिखो, ठीक है, क्या स्टेटमेंट से जो एक बार समझ लो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एल्जेब्रिक, ओहो, ये जो है algebraic sum of the products of currents and their corresponding resistances in any closed loop of an electric circuit is equal to the algebraic sum of the EMFs applied in that loop या that closed loop, ठीक है बच्चों। और क्लोज लूप का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। क्लोज लूप मींस जैसे ये है A B C और D, ये ऊपर का क्लोज लूप, एक क्लोज लूप ये हो गया, और एक बाहरी बाहर से जो है काउंट कर सकते हैं, ये क्लोज लूप या मेश भी बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलो या मेश बोलो, बातें की है, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो है नहीं करना इसको, मेश भी इसी को बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो ये जो है था आपके पास क्या कि किरचॉफ जो है का सेकंड लॉ जो है क्या है, ठीक है। तो सेकंड लॉ बच्चों क्या है, समझ में आया कि ये जो है ये कहना चाह रहा है कि क्या algebraic sum of the change in potential in any closed loop of an electric circuit is equal to 0, or in other words algebraic sum of the products of currents and their corresponding resistances in any closed loop of an electric circuit is equal to algebraic sum of the EMFs applied in that closed loop। ठीक बच्चों, तो इजीली जो है देखो सुनने में और थोड़ा सा लिखने में, अब मैंने कोशिश कर रखी है कि थोड़ा सा क्या करा जाए, कम लिखूं मैं और थोड़ा सा जो है बड़ा सा भी लिखा जाए, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है मेरी कोशिश है कि आपके लिए जो है क्या बनाया जाए कि एक जो है स्मार्ट बोर्ड जो है बना जाए, कि आपको लगना चाहिए कि सर जो है हाँ आपने स्मार्ट बोर्ड जो बना दिया। देखो कलर जो है का भी यूज मैं कर रहा हूं और इजीली जो है आप इसको समझेंगे कि सर हमारे लिए एफर्ट जो पा रहे हैं। ये तब तक है जब तक जो है स्मार्ट बोर्ड आता है, तब तक के लिए जो मीन्स ये आपके लिए जो मेरा एफर्ट जो मीन्स रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो है वेरिएशंस जो है आते हैं, ऐसे वेरिएशंस में जो है इसमें कर रहा हूं कि आपको जो है क्या लगेगा, ये फिर थोड़ा सा इफेक्टिव जो मीन्स लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो सबसे मेन है कि आपको समझ में जो है वो चीज आनी चाहिए बच्चों, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं, तो इसको जो है दिमाग में रखो। अब जो है इसका कैसे जो है हम इस रिजल्ट को लाएंगे बच्चों, इसकी जो है बात करेंगे। फिर जो है ये इंपॉर्टेंट नोट में जो है क्या होगा, ये किसको ओबे करता है इसकी मैं जो है बात करूंगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं कि इसमें जो है अप्लाई करके मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, कि भाई कैसे जो है इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, ठीक। इच्छा तो नहीं कर रही लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, सिखाना तो जो है, ठीक। तो बच्चों देखो इसको जो है कैसे जो है प्रूव करना है, इस बात को जो है समझो, ठीक है। इस चीज को जो है दिमाग में रखो कि करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स अप्लाइड इन दैट लूप, ठीक है बच्चों। उसकी जो है हम बात करें, और अगर वैसे वहां पे स्पेस जो है अगर मैं उसको जो है बताऊं तो मुझे लगता है कि हो जाएगा शायद इसमें, ठीक है। क्या देखो एक बार जो है फर्स्ट लूप में जो है अगर समझना चाहते हो तो एक में समझा दूंगा तो मुझे लगता है कि हो जाएगा क्लियर, ठीक है। देखो जैसे यहीं पे ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ देखो अब फर्स्ट जो है इसको अप्लाई करते हैं कि इन फर्स्ट लूप, ठीक है बच्चों, क्या फर्स्ट लूप, यार न्यूमेरिकल भी कराना है ना, ठीक है, तो मिटा ही देते हैं इसको, ठीक है, क्या मिटा देते हैं, थोड़ा सा जो है माया मोह तो हटाना पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो जो है बच्चों सेकंड लॉ जो है ये मैंने स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है। नीचे के स्टेटमेंट जो है रहने देंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये है, अब देखो इसको जो है अप्लाई करते हैं किसमें, इन फर्स्ट लूप, ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है बच्चों, किरचॉफ जो है सेकंड लॉ, ठीक है। तो बच्चों देखो फर्स्ट लूप ये है, इसको मैंने फर्स्ट लूप ले लिया, ठीक है, क्या फर्स्ट लूप ही ले लिया। इसमें हम कैसे चल रहे हैं बच्चों, देखो हम इसमें जो है इस तरह से करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे ऐसे, कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेना, क्या ये देखो ये जो है डायरेक्शन मैंने यहां दे दी बच्चों कि मैं किधर से किधर जो है क्या कर रहे हैं हम करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को बच्चों इस तरह से काउंट जो हो रहा है यहां से, जैसे हम यहां से चले तो देखो यहाँ पे I1 करंट चल रही है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। यहाँ पे नीचे आए इसमें करंट है, ठीक है, यानी कि I1 करंट है लेकिन क्या है रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें I2 करंट है लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें जो है क्या I2 करंट इधर आ रही है R2 रेजिस्टेंस में, लेकिन हमारी जो सेलेक्टेड डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट है, इसलिए इसका साइन क्या करोगे नेगेटिव ले लोगे। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस I2 इंटू R2। I2 इंटू R2 क्यों लिया समझ में, ठीक है, क्यों हमने ये डिसाइड कर दिया कि हम जो है रेजिस्टेंस करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इतने नहीं लगाए समझने के लिए केवल, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल ये हो गया। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो देखो ये मैंने ऐसे टर्न ले लिया, ठीक है, ऐसे टर्न लिया तो देखा कि भाई I1 जो है किस में चल रही है, I1 जो चल रही है बच्चों वो किस में चल रही है, वो R1 में जो चल रही है उसी डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं, तो इसका साइन पॉजिटिव ले लोगे। तो I1 जो है और क्या R1, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव साइन से। बाकी अब जो है कोई करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस नहीं है तो छोड़ दिया। बाकी बच्चों अब इक्वल का साइन लगाओ। अब देखो यहां से फिर EMF की कहानी है
कि अब हमने जो है क्लोज सर्किट में क्या देखना है, ईएमएफ देखना है कितने हैं। तो बच्चों जैसे हम इधर निकलेंगे, यानी कि जब हम जो है इस सेल से बाहर निकलेंगे तो इसमें जो क्या है, इससे जो करंट निकल रही है ये उसी डायरेक्शन में निकल रही है, इसलिए इसका साइन जो है पॉजिटिव ले लोगे। क्लियर। अब जैसे हम डाउन जो मींस आएंगे फिर से वापस जो है, तो इधर जो है जैसे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि E2 जो है सेल, ये सेकंड सेल जो है उसकी तरफ जाएंगे बच्चों, तो उससे जो करंट आ रही है हमारे अगेंस्ट आ रही है, इसलिए उसका साइन हम क्या करेंगे, नेगेटिव जो मींस ले लेंगे। समझ में? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है क्या करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम करना है, साथ में जो है जो उस लूप में ईएमएफ यूज हो रखे हैं बच्चों उसका करना है। ठीक है, ये तो ये जो है आपकी पहली क्वेश्चन बन गई बच्चों। इसको आगे पीछे, यानी कि अब जो है दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि सर आपने ऐसे क्यों किया भाई, अगर मैं डायरेक्शन इधर की तरफ लूंगा तो ये साइन चेंज जाएंगे, बस फर्क क्या पड़ेगा। अगर जो है डायरेक्शन को उल्टा लोगे, अभी मैंने क्या ले रखा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा बच्चों तो इनके साइन चेंज जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा I2 और R2 हो जाएगा, माइनस I1 R1 हो जाएगा बच्चों, ये जो है माइनस E1 हो जाएगा और प्लस का E2 हो जाएगा। समझ गए नहीं बात? ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूजन नहीं करना कि सर आपने इधर का साइन मतलब इधर ही क्यों काउंट करा, इधर क्यों नहीं काउंट करा। तो बस फर्क इतना पड़ेगा कि जिन क्वांटिटीज को हमने नेगेटिव साइन से ले रखा है वो पॉजिटिव से हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव से ले रखी थी वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये जो है फर्स्ट लूप में ये आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है सेकेंड लूप में अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड इन सेकेंड लूप। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड लूप में आते हैं, ये आपका सेकेंड लूप हो गया बच्चों। ठीक है, तो सेकेंड लूप में जो है इसको जो है रेड कलर से जो मैं लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अलग जो डिस्टिंग्विश हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इन सेकेंड लूप, ठीक है बच्चों, सेकेंड लूप में जो है अगर अप्लाई करो, ठीक है, तो सेकेंड लूप में हमने जो है क्या कर दिया, देखो कि अब हम ऐसे जो है इसमें ऐसे ही चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही जो चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से जैसे चलना शुरू किया I2 है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे I3 है, इसमें I3 चल रही है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे I3 है और उसमें उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी है और उसी डायरेक्शन में है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम जो है ये ले लेंगे कि भाई क्या I3 इंटू R3। ठीक है, और आगे देखो इसमें ये इसमें प्लस ही क्यों लगाया मैंने, देखो क्योंकि ये जो ऐसे चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस साथ में मिल रहा है। तो बच्चों ये जो है I2 इंटू R2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बस इसलिए जो है दोनों के साइन सेम है, उसके बाद इक्वल लग जाएगा क्योंकि और रेजिस्टेंस और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो इस वाले जो है सेल की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं, तो बच्चों केवल जो है यहाँ पे E2 जो इमेज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने देखा कि आपके पास जो है दो इक्वेशन जो इमेज बन जाती है। यहाँ पे बच्चों हमें इनको सॉल्व करना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे खाली नंबर जो है हम डाल देंगे, और अभी मैं जो है एग्जाम्पल जो है जब दूंगा तो इजीली जो है उसको आप कर लेंगे। ठीक, इन दोनों को जो है सॉल्व हम इजीली जो है कर लेंगे फिर। ठीक, तो ये जो है हमने इस तरह से क्या करना है, न्यूमेरिकल भी जो है काउंट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक बार जो है अगर नंबर के बेस पे जो है मैं ले लूं, तो नंबर के बेस पे देखो, ठीक है, क्या नंबर के बेस पे जो है अगर लेना है तो एक बार नंबर के बेस पे जो है मैं देख लो कि कैसा जो है सर्किट डायग्राम। उसके लिए मैं एक अलग डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, समझो एक छोटा सा जो है ऐसे डायग्राम जो है, या तो यार यहीं पे बदल दो ना, क्या यहीं पे बदल दो। देखो कैसे, देखो समझो कि अगर जो है मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे जो है EMF हमने 6 वोल्ट ले लिया, क्योंकि अब तो चेंज हो गया ना, आपको पता लग गया पहले सर ने क्या किया अब क्या किया। ठीक है बच्चों, इसको मैंने जो है थोड़ी देर के लिए 4 वोल्ट जो ले लिया। क्या ले लिया भाई, जो सेल लिए वो 6 वोल्ट 4 वोल्ट का ले लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है मैंने R1 की जो वैल्यू ली, ठीक है, सपोज जो है मैंने क्या ले लिया 3 ओम जो इमेज ले लिया। ठीक है, इसको जो है मैंने 5 ओम जो इमेज ले लिया। ठीक है बच्चों, R3 जो लगाया वो जो है 6 ओम ले लिया। अरे क्लियर है ये। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों I1 I2 की मोस्ट ऑफ द केसेस में I1 I2 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए ये वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये वैल्यू ले ली थी, एक बार इसको देखो। तो बच्चों जैसे अभी मैं बोल रहा था, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, सीधे वैल्यू भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैंने चला उसके अकॉर्डिंग जो चलो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो अगर हमने वैल्यू ले ली तो बेटा इन फर्स्ट लूप, ठीक है, क्या फर्स्ट लूप, ठीक है, फर्स्ट लूप जो है मींस में, चलो फर्स्ट लूप में हम क्या करेंगे, देखो जो हमने डायरेक्शन डिसाइड कर रखी है बच्चों, एक बार उसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं। तो भाई क्या हुआ, इसमें I1 है, रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे चले तो देखो I2 किस में चल रही है, 5 ओम में चल रही है बच्चों। कितने ओम में चल रही है, 5 ओम में चल रही है, ये 5 दिख रहा है। ठीक है, तो 5 ओम में चल रही है बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या -5I और 2 लिख दोगे।
क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट है। ऐसे ऊपर जो है चले बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है चलेंगे तो भाई I1 जो है चल रही है किसमें, I1 है 3 ओम में, तो बच्चों इसको जो है लिख दोगे 3 और I1, क्योंकि इसमें जो करंट चल रही है उसी डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन ले लिया। ठीक है, बस अब जो है EMF आगे EMF काउंट करेंगे। तो बच्चों ये देखो कि इस वाले सेल का EMF 6 वोल्ट है। ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में जिधर हम चल रहे हैं, इससे निकलने वाली करंट की डायरेक्शन वही है, इसलिए 6 पॉजिटिव ले लिया। अब नीचे वाले में जैसे आएंगे बच्चों तो उसके अगेंस्ट आएंगे, तो अगेंस्ट होगा, इससे जो करंट निकल रही है हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट है, इसलिए इसका साइन क्या करोगे, -4 ले लोगे। ठीक है, तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर दो, तो बच्चों ये हो जाएगा 3I1 -5I2 इक्वल टू क्या 2, तो इक्वेशन 1 हो गया। देखो यही जो कॉन्सेप्ट था मैंने अब ये इक्वेशन में बना दिया। अब भाई एल्जेब्रिक इक्वेशन टाइप की बन गई ना, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और इनको सॉल्व करना बच्चों को आना चाहिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे इन सेकंड लूप, ठीक है बच्चों, तो सेकंड लूप जो है में क्या हुआ, सेकंड लूप में बच्चों यहाँ पे इसमें जो है अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया, कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से, यहाँ से चले, करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, फिर क्या कि यहाँ पे देखो ये I3 जो है चल रही है किसमें, I3 जो करंट चल रही है बच्चों वो जो है 6 ओम में चल रही है, तो हम जो है इसको ऐसे लिख देंगे क्या, यानी कि 6I3। ठीक है, फिर आगे इधर चले, ऊपर की तरफ टर्न हुई तो उसी डायरेक्शन में जिधर जो है करंट चल रही है, करंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मिल गया, तो बच्चों प्लस और 5I2 जो मींस ये हो गया। और फिर देखो इसमें जो सेल लग रखा है उससे जो करंट निकल रही है उसी डायरेक्शन में निकल रही है जिधर हम चल रहे हैं, इसलिए उसका साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव जो मींस ले लिया। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ I3 है, किरचॉफ जो है फर्स्ट लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो I3 I1 प्लस I2 है, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दूं मैं, क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी समझो ना, फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पे लग रहा है, तो I3 किसका सम है, I1 प्लस I2, यहाँ से I2 निकल रही है, यहाँ से I1 निकल रही है, तो दोनों का सम जो है ये, तो बच्चों इसमें जो है 6I1, क्योंकि I3 I1 प्लस I2 है, प्लस जो है 6I2 कर दो और 5I2 बच्चों ये हो गया इक्वल टू 4, और सिंप्लीफाई कर दो, तो भाई ये जो है 6I1 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 11I2 और इक्वल टू जो है कितना हुआ 11I2 इक्वल टू 4, तो बच्चों इक्वेशन 2 हो गई। भाई यार अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व तो कर सकते हो ना। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो था कि किरचॉफ जो है सेकंड लॉ क्या है। अभी जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, क्या है बच्चों उसको जो है समझो, तो यानी कि अब सॉल्व करना तो सबको आएगा ना। ठीक है, तो वो जो है अगले क्वेश्चन जो है इस पे सॉल्व करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अरे ये तो बहुत इजी हो गया ना, क्या यहाँ पे जो है इजी हो गया, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो है इसको 11 से कर लेना, 5 से जो कर लो, 55 कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना भी बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये मिटा दिया जाए इधर वाला। ठीक है, एक बार सॉल्व करना भी बता दूं मैं चाह रहा था बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो है लूं कि वो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में क्या पूछ रखा है। अब जो है तुमने ये सॉल्व करा दिया, तो भाई देखो, क्योंकि साथ साथ जो है इतना इसका मजा कहाँ है, फिर ये जो है ये भी तो मजा ले रहे हो ना। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व जो मिस करेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी भाई, देखो पहली इक्वेशन जो ये है और दूसरी इक्वेशन जो ये है। अब इन दोनों को अलजेब्रा के किसी भी जो है मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फर्स्ट वाले को जैसे मैं सॉल्व जो मिस करूं, किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या किया, क्या मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई कितना 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 6I कितना 6I1 माइनस कितने से 5 to 10। ठीक है बच्चों, 10I2 और 2 से 2 to 4 जो हो गया, क्या अरे 2 से करो तो 2 to 4, और नीचे वाले में 4 ही है भाई, कहीं कैंसिल ना हो जाए, है ना। 6 क्या I1 प्लस 11I2 बच्चों और इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब क्या करो, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, क्या अब माइनस माइनस जो मिस देखते हैं कि करंट कितना आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो सॉल्व करना जो है सीखना है भाई। ये जो है कट गया बच्चों, तो ये तो 0 आ रहा है फिलहाल, जो है क्या है I2 जो है क्या बता रहा है, को 0 बता रहा है। अब ये जाने कि मैंने ये अपनी तरफ से जो मिस ले रखा था ना, तो इसमें जो है ये फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या इसी बात का जो है फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार जो है चेक भी कर लेंगे उसको। 6 अच्छा वहां 2 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 4 ही होगा, वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, और नीचे वाले में 4 है तो 4, चलो कोई बात नहीं, हमें सॉल्व करना सीखना था बच्चों। तो यहाँ पे जो है मिल गया हमारे को क्या, कि इसको जब हम क्या करेंगे ऐड जो है मिस करेंगे, तो फिलहाल जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई फर्क क्या पड़ेगा, ये तो कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस के 21I2 इक्वल टू 0 आ रहा है फिलहाल। ठीक है, I2 जो है इक्वल टू क्या हो गया 0। अब I2 इक्वल टू जो है 0 आया, तो देन क्या
देन अब एक किसी एक में रख दो, तो बच्चों किसी एक में जो है I2 की वैल्यू 0 रखोगे तो 6I1 प्लस क्या ये 0 हो गया इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो भाई I1 इज इक्वल टू जो है 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4/6 जो मीन्स हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है 2/3 जो मीन्स एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर जो मीन्स कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमने ये सीखना था कि सॉल्व करना। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं करना कि सर आपका I2 जो है मीन्स क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इससे मतलब नहीं, बात इसका था क्योंकि मैंने ये वैल्यू अपनी तरफ से जो दे रखी थी। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं, एक बार जो है अगर फिर भी हम इसको फॉलो अप जो मीन्स एक बार करें तो देखो एक बार जो है क्या हम इधर से चले, भाई मैंने वैल्यू वैसे डिसाइड कर रखी है ना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने क्या ले लिया कि इधर से अगर इसमें चलेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा I2 5 एम्पियर में हो जाएगा, ऊपर चलेंगे तो I1 इसमें हो जाएगा, फिर जो है ये 6 इधर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया बच्चों, तो वो जो है आ गया। ठीक है, तो पहला वाला जो है क्या, हाँ 3I1 जो है उसको मैंने आगे रख दिया था, I2 वाले को पीछे रख दिया था। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे वाले में आए तो नीचे वाले में बच्चों I3 चल रहा है, इसमें 6 से इसको जो मल्टीप्लाई कर दो तो 6I1 प्लस 6I2 और 5I2 ये हो गया, तो 5I2 11I2 हो गया, 4 लग रखा है ये हो गया, बिल्कुल सही है। इसको हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया बेटे, 5 2 10 हो गया, 2 जो 4 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब नीचे वाली ये क्वेश्चन थी, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, ये प्रोसेस निकले। ठीक, तो बढ़िया जो मिल है। ठीक, तो ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। ठीक, तो बच्चों ये तो था क्या किरचॉफ जो है क्या फर्स्ट लॉ जो है का और सेकंड लॉ का जो है यूज। अब इसमें नोट वाला जो क्या पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, नोट जो है क्या आएगा, इसको मिटा देता हूं ना अब। ठीक है, क्या अब इसको मिटा देते हैं, फिर मैं अगला जो एक क्वेश्चन बोर्ड का ले लूंगा तो फिर हो जाएगा, मिटा दूं। ठीक, देखो आते हैं बच्चों, ये तो था कि भाई किरचॉफ जो है सेकंड लॉ क्या है। ठीक, और अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों जो यहां से बन सकता है वो क्या है। तो नोट में जो है आ जाते हैं, क्या है वो नोट भाई। ठीक है, तो नोट ये है बच्चों, नोट। ठीक है, कि ये जो है किसमें, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन क्लोज सर्किट। ठीक है, क्या इट इज एप्लीकेबल इन क्लोज सर्किट ओनली। ठीक है बच्चों, ये केवल क्लोज सर्किट में जो अप्लाई होगा, पहली बात। दूसरा जो है कि इट सपोर्ट, क्या बच्चों, इट सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये किसको भी करता है, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है बच्चों। कई बार जो है इसको प्रूफ जो मीन्स ऐसे बोल देता है कि भाई क्या प्रूव करो। ठीक है, क्या यहां लिख देता हूं मैं, टू प्रूव हाउ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ओबे या सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये, तो इसमें सिंपल सा जो है लिखना है बच्चों कि सिंपल क्या है, अभी मैंने बताया था कि भाई क्या कि डेल्टा वी जो है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द क्या चेंज इन पोटेंशियल बच्चों वो जो है 0 होता है इन एनी क्लोज लूप। ठीक है, देयरफॉर इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डी डब्ल्यू अपॉन जो है क्या डी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बच्चों। जो है यहां से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे में जो है डब्ल्यू अगर निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा, फिर वही कि भाई क्या इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। डब्ल्यू कांस्टेंट मींस एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, क्या डब्ल्यू कांस्टेंट दैट इज एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो मीन्स करना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये जो है इसका प्रूव हो गया कि कैसे जो है करना है। ठीक है, अब जो है मैं ये देखता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कितना टाइम जो मीन्स है बच्चों। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, क्या फिर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज को बाद में जो है कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, यार जितना टाइम मिलेगा देखो उसको भी जो है लपेटने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन ये जरूरी है कि पहले बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन जो है मैं ले लूं। ठीक है, मिटा दिया जाए, क्या मिटा दूं,
देखो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, एक बार जो है उसको जो है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक ले लिया मैंने, यूज किरचॉफ्स रूल लॉज बातें क्या है, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल difference between the points A and D, ठीक है बच्चों। when no current flows in the arm BE, ठीक है बच्चों, कि B जो आर्म है उसमें करंट नहीं है, ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए जो है डायग्राम देखो, ये है रेजिस्टेंस, ये आपका डी पॉइंट रेजिस्टेंस। कंफ्यूज करने के लिए उसने बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए रख दी, लेकिन मैं किरचॉफ्स लॉ का ही यूज करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप जो है इसको इजीली समझ पाए। वैसे एक और भी तरीका है शॉर्टकट, लेकिन क्या फिर किरचॉफ्स लॉ जो है का एप्लीकेशन उसने बोल रखा है, तो वो कैसे करोगे फिर, ठीक है। तो उसको कराने के लिए मैंने जो है लिया, ताकि उसका यूज भी कर सको। 1 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये है ठीक है। अब यहाँ कलर का यूज इसलिए नहीं किया भाई, बोर्ड में जो है कलर का यूज नहीं कर रहा ना, ये मेरा अपना तरीका है भाई, बोर्ड वाले का यही है ना, समझ गए। ये 6 वोल्ट का बैटरी जो हमें लगा है, ये टर्मिनल है बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो है 3 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस उसने आर लगा रखा है, लेकिन बता रहा है कि इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो फिर इसको लगा के क्या हुआ, ठीक है। तो ई है बच्चों, ये हो गया यार, ये सी है, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है नहीं लिखा है पर अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है बच्चों। 4 वोल्ट जो में हो गया, ठीक है, 6 वोल्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये बी पॉइंट है बच्चों, यहाँ क्या है, बी पॉइंट है, और बी में करंट नहीं है, क्या बी में करंट नहीं है, तो बच्चों क्या करेंगे देखो, ठीक है। बस उसने आपको पूछ रखा है कि क्या निकालो, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बच्चों, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालोगे देखो जरा, ठीक है। तो इसमें लगा रहा हूं मैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो देखो जरा सॉल्यूशन जो है कैसे लिखोगे बच्चों, देखो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपके सामने जो है, ये बच्चों ये है आपका 2000 जो है 14-15 वाला जो पेपर है ना, उसमें जो है पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार रीड वो कर दूं मैं कि कंफर्म जो है ना वैल्यू जो है पता लगेगी, फिर लास्ट में जो है प्रॉब्लम कर रहा हूं, ठीक है। ये तो बच्चों अब जो है जरा इसको देखो कैसे जो है क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, ठीक है। तो देखो जरा बच्चों, पहले जो है ये ले लो कि भाई करंट जो है की बात है, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन है, तो जंक्शन जो मीन्स है बच्चों, तो यहाँ से जो हम क्या कर लेते हैं कि ऐसे ले लेते हैं कि भाई क्या यहाँ से जो करंट आ रही है बच्चों, यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है तो ये यहाँ से ऐसे चल रहा होगा करंट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है इधर आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या कर लो, जैसे इससे मैंने डिसाइड कर दिया, सपोज यहाँ से मैंने क्या ले लिया, I1 ले लिया, ठीक है, यहाँ से मैं I2 जो है ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई दोनों मिलके फिर इसमें आएंगे ना, ठीक है। तो इसमें जो है I3 हो गया, क्या हो गया, I3 इसमें चल रहा है बच्चों, ठीक है। अरे I3 क्या चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है, ठीक है। ये तो इसमें I3 जो इमेज ले लिया, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक। अब जो है देखो किस तरह से जो इमेज बात हो रही है बच्चों, इसको समझो, ठीक है। यानी कि इसमें जो करंट आ रही है ये I2 जो इमेज करंट आ रही है, लेकिन इसमें तो करंट है ही नहीं ना, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि बैटरी लगी है तो भाई इसलिए काउंट कर दिया बच्चों, ठीक है। ये तो अब जो है जरा उसको जो है समझो कि कैसे, यानी कि I2 वैसे ही 0 है बच्चों, ठीक है। अरे I2 वैसे भी क्या है, 0 जो मीन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन, I2 अगर 0 है तो I1 और I3 जो है इक्वल हो गए, लेकिन वैल्यू तो निकालेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि इन क्लोज लूप, ठीक है। अब फर्स्ट बच्चों इस जो है क्लोज लूप में जो है लगा दो,
हम ऐसे जो है सपोज चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जो में चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं बच्चों, तो यहां से जो है क्लियर कर दो, ठीक है। क्या इसमें जो है कितना करंट है भाई, क्या इसमें जो है कितना करंट है, तो बच्चों ये है I3 है 2 ओम में, ठीक है। फिर ऊपर I3 जो है फिर क्या 3 ओम में I3 है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है इसको लेके कोई फायदा नहीं, फिर भी ले रहे हो तो क्या है I2 लेकिन 0 है, किसमें R1 में जो है क्या है 0, ठीक, तो उसको लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस ये कहानी पूरी हो गई, यानी कि 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या, अब वोल्टेज ले लो, तो वोल्टेज जो है इसमें 6 है ये बच्चों, ये 1 जो है क्या है 7 है, और इसमें ये 3 है, ठीक है। तो फिलहाल कितना हो भाई 6 + 3 + 1, ठीक है। तो बच्चों ये जो है कितना हो गया, ये हो गया 10, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है ये हो गया 5I3, तो बच्चों I3 जो है कितना हो गया, I3 = 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो I3 और I1 जो है इसका मतलब सेम जो मीन्स है, ठीक है, क्योंकि जब I2 0 है तो इसका मतलब I1 ही इसमें जो आ रही है, ठीक है। तो बच्चों यही जो I1 है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्या है हमें जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने किरचॉफ जो है सेकंड लॉ जो है लगाया, ठीक है बच्चों। अब जो है क्या, नाउ ये तो इन क्लोज लूप फर्स्ट, ठीक है, या फिर जो है क्या AF EB जो है इसको ले लो, ठीक है, इसमें कर दिया। अब देखो बच्चों क्या है A और D में क्या करेंगे, इन पाथ A to D, ठीक है। तो A to D में बच्चों हम कैसे जो है निकालेंगे इसका जरा समझो, ठीक है। फिर वही करंट और क्या कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मींस रेजिस्टेंस यहां से जो मींस ले लो वहां तक का, यहां से और वहां तक, ठीक है। तो क्या क्या जो है बच्चों उसके अंदर आएगा उसको समझो, ठीक है भाई। हम इसको जो है क्या VAD जो है ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है क्या होगा VAD, और एक क्या है यहाँ पे, एक जो है 1 वोल्ट लगाया, एक क्या लगा भाई 1 वोल्ट लगाया, बाकी कुछ नहीं, ठीक। किसमें A F E और D की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है इक्वल टू क्या, अब करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ से जो है देखोगे तो 2 इंटू क्या I3, 2 इंटू इस वाले में 2 है I3 करंट चल रही है, ठीक है बच्चों। फिर क्या है 3 इंटू I3, ठीक है, हो गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक। ये अब I3 जो है ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे इसको क्लियर करो कि बच्चों जो है ये हो जाएगा 5 इंटू I3, और 5 इंटू I3 मतलब 5 इंटू 2, तो बच्चों ये हो गया कितना 10, तो 10 वोल्ट हो गया ना, VAD + 1 वोल्ट ये है बच्चों, और ये हो गया 10 वोल्ट, कितना हो गया 5 to 10 वोल्ट हो गया। तो 10 वोल्ट हो गया, तो VAD बच्चों जो है 10 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट बच्चों, तो ये हो गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने AD के अक्रॉस क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ठीक है। और मैंने यूज किसका कर दिया बच्चों, मैंने जो है किरचॉफ जो है लॉ का यूज करके बताया, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है आंसर ये भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी मेथड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस ये कि ये पता करना था कि भाई यहां से यहां तक जब आप क्या कर, क्योंकि इसमें तो करंट है ही नहीं ना भाई, इसमें तो करंट है ही नहीं, ठीक है। जो करंट नहीं है तो हम इसके अक्रॉस क्या निकाल देंगे, A और D के बीच ही निकालना था, बोला सर क्लोज लूप तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे यहां से यहां तक क्या है एक क्लोज ये तो बन रहा है ना, ठीक है। तो फिर ये जो है इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये 9 वोल्ट जो है A और D के अक्रॉस जो है क्या आ गया, ठीक। तो उम्मीद है कि ये वाला जो है वीडियो लेक्चर आपको जो है बहुत अच्छा जो लगा होगा, क्योंकि बच्चों इसमें बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी मैंने जो है ले लिया, ठीक है। फिर मैं जो है VT स्टूडेंट बेस जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ साथ जो है आपको क्या है न्यूमेरिकल भी जो है उसके साथ सॉल्व कराऊंगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया, नहीं तो वीडियो लेक्चर जो है हॉस्पॉच हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो है देखते रहो, बोर्ड एग्जाम की जो है तैयारी करते रहो, इससे बहुत बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। ऐसी जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो है VT स्टूडेंट बेस भी जो है साथ में पढ़ाऊंगा, और साथ में जो है क्या उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी जो मींस लूंगा। ये पिछले 10 सालों में समझो कि उस सर्किट उसके अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन जो है मींस किरचॉफ लॉ पे यहाँ पे हमने जो है देखा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।